आपका पर्सनल चीजें मेंशन करने वाले हैं। एक्स से दोस्ती पॉसिबल है या यस और नो? ओके, अपने पार्टनर के पीरियड्स में आपने कभी उससे स्पेशल फील कराया है? अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या फिर कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़कियां ताड़ सकते हो? लास्ट लाइन जो आपने अपने पेरेंट्स से बोला है। मम्मी मैं डेली खाना खाता हूँ, टाइम पे खाता हूँ, की कोशिश करता हूँ, सॉरी वॉरी बोलना पड़ता है तो बोल देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरा कोई देखने नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में बहुत लोग हैं, आपके पास आपकी बंदी है, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, एक टाइम में आपके अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे। एक कान पकड़ के सॉरी बोल देने से कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है। आप अगर आप ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, तो वो एटीट्यूड वाला जो सिस्टम है ना, वो एटीट्यूड ही रह जाता है, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में ये चीज़ें थोड़ा सा डाउन करो ना, क्योंकि आप और आपकी बंदी ही देख रहे हैं और आप ही दोनों को लाइफ बिताना है, तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो ज़्यादा बेटर हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लैम बुक बाय सौम्या। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ, तो मेरे गेस्ट हैं, उनका नाम है ऋषिकेश और वो खुद में ही एक अच्छे यूट्यूबर हैं। उनके यूट्यूब फैमिली पहले से ही 30,000 की है। तो आइए हम वेलकम करते हैं उनका। लेट्स वेलकम ऋषिकेश पांडे। तो हेलो ऋषिकेश, कैसे हैं आप? हेलो, कैसा लगा? अच्छा हूँ मैं, अच्छा लगा। आप बताइए आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा लगा। तो ये है ऋषिकेश गाइस, इनकी तो पहले से ही यूट्यूब पे एक अच्छी फैमिली है 30,000 की। तो कैसा लगता है आप यूट्यूब ज्वाइन करके? यूट्यूब ज्वाइन करके मुझे सही लगा है, बट बहुत सारा यूट्यूब के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है मेरे साथ, स्टडी, कॉलेज लाइफ, आफ्टर कॉलेज लाइफ। तो ये सब के बीच में यूट्यूब के लिए सही रहा, ठीक ठाक रहा है। बट ऐसा है कि जो यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है जिन्होंने, उनके पास यूट्यूब के लिए स्पेशल कम से कम टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा रेगुलर अपलोड के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। या ओके। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका नाम ऋषिकेश पांडे है। तो एक यूनिक नेम लगा होगा और ऋषिकेश, क्योंकि एक प्लेस है ऋषिकेश, बहुत रिलीजियस प्लेस है आपकी, हमारी। तो आप बता सकते हैं कि आपका नाम ऋषिकेश कैसे पड़ा? एक्चुअली ऋषिकेश रेंडमली से मेरे दादाजी ऋषिकेश नाम नहीं रखना उनका चाहते। फेवरेट जगह थी ऋषिकेश? नहीं, ऋषिकेश एक्चुअली हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण में जो पंचांग देखा जाता है ना, हाँ। जो जिसको पत्री बोलते हैं, हाँ। जिससे कुंडली बनता है, दिन अच्छा है नहीं है, पंचांग जिसको पत्री बोलते हैं, पंचांग बहुत लोग जानते हैं। ब्राह्मण पंचांग क्यों यूज करते हैं? हाँ, पंचांग। हाँ, पंचांग। हाँ। तो उस पंचांग का नाम है हर्षिकेश। हर्षिकेश। हाँ, हर्षिकेश नाम है। तो हर्षिकेश, मेरे दादाजी हर्षिकेश बोला करते थे मुझे। तो मैं खुद उस टाइम, ऐसा मेरी मम्मी बताती है कि मैं हर्षिकेश नहीं, मैं ऋषिकेश, मुझे ऋषिकेश बुलाया जाए, मतलब ऋषिकेश नहीं दादा, हर्षिकेश नहीं, ऋषिकेश। क्योंकि ऋषिकेश में भी नाम सुना था, लेकिन मेरा जो नाम था वो हर्षिकेश रखा जा रहा था। तो बस वहीं से ऋषिकेश बोलते बोलते ऋषिकेश ही मेरा नाम पड़ गया, जो मेरा ओरिजिनल नेम है। हाँ, इनका ओरिजिनल नेम ऋषिकेश है। तो वैसे आपका निकनेम क्या है ऋषिकेश? अगर किसी को बड़ा लगता है बोलने में, तो आपके क्या बोलते हैं घर वाले? ऋषि बोलते हैं, ऋषिकेश ही बोलते हैं। ऐसे घर वाले तो घर का नाम अलग ही है। आपको 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना पड़े तो वो क्या होंगे? फर्स्ट जो है वो पेशेंस है, दूसरी बात जो है वो स्ट्रगलिंग है। यस। हाँ, स्ट्रगलिंग, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं कहीं स्ट्रगल, जैसे जहाँ मेरी रुचि रहती है वहाँ मैं स्ट्रगल करता हूँ, भले रिजल्ट बाद में जो भी हो। और तीसरा कि मैं तो मतलब एक आप भरोसेमंद जिसको बोल सकते हो, हाँ, ट्रस्ट। या जैसे कि आपको पता चला कि स्लैम बुक नाम है मेरे यूट्यूब का चैनल का, तो आपको क्या, मतलब स्लैम बुक नाम सुन के आपको क्या याद आता है? कोई पुरानी यादें हैं जो याद आती हैं? इस बात रही स्लैम बुक की, जैसा कि आपके चैनल का नाम है स्लैम बुक विद सौम्या, तो स्लैम बुक मैं जब स्कूल के टाइमिंग में था, तो कुछ गर्ल्स जो होती थी, लड़कियां जो होती थी, ज़्यादातर स्लैम बुक वगैरह का यूज करती, तो मैं उतना इंटरफेयर नहीं किया, मैं उतना जानने में दिलचस्पी भी नहीं किया। लेकिन हाँ, यहाँ तक मुझे पता है कि स्लैम बुक में कुछ पर्सनल चीजें उसमें मेंशन की जाती है। तो लड़कियां ही करती थी? आप क्या लड़के नहीं करते? नहीं, लड़के आज तक मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। तो मैं लड़कियों को ज्यादातर इस तरह का अपना डायरी रखी हुई रहती थी अपने पास, और उसमें सारा जो भी उसकी फ्रेंड रहती थी ना, उसका सारा पर्सनल चीजें वो अपने उसमें मेंशन करके रखी। तो अगर हम आज आपका पर्सनल चीजें मेंशन करने वाले हैं? अरे भाई डराओ मत, क्या क्या पर्सनल पूछने वाली है। तो जैसे कि ये कॉलेज के ब्लॉग्स बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कॉलेज में सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जैसे मेरा जो MBA का जर्नी था, मेरा कॉलेज लाइफ, बता दूं दोस्तों कि मेरा जो जर्नी हुआ है स्टार्ट MBA का हुआ है। MBA से MBA मेरा 2 साल मेरा जर्नी रहा, और मेमोरेबल डे बस वो था कि एक रिसर्च पेपर मुझे मिला था, और उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो वो कॉलेज में क्या हुआ था कि बहुत लोगों के सामने मुझे बोलना था,
तो मैं बहुत डर रहा था कि कैसे बोलूँगा, क्या क्या हुआ। उसमें मेरे साथ और पार्टिसिपेट, मेरी फ्रेंड थी, मेरी सिस्टर मेरी खुद बैचमेट थी और मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी। उसमें क्या था कि लोगों के सामने बोलना था। वो लोग कितने थे ये मुझे पता नहीं था। जैसे ही मैं लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने गया, मतलब अपना प्रेजेंटेशन रखने गया, उस टाइम कम से कम 1000 लोग होंगे। तो मैं देख कर तो थोड़ा सा नर्वस हुआ था, लेकिन उस दिन मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था। और मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा कि उस दिन पूरे MBA बैच में, पूरे कॉलेज में एक ट्रॉफी मिला था, फर्स्ट, जो हमारी टीम को मिला था। वो चीज़ मुझे याद रहेगा, चीज़ कभी नहीं भूलूंगा। और जो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया और मेरा जो वीडियो, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा जो वीडियो एक वायरल हुआ था वो मेरा उस कॉलेज से ही हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कॉलेज से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा टीचर है जो आपको आज भी याद आता है? एक मार्केटिंग के हमारे टीचर्स थे, वो एक्चुअली काइंड ऑफ, अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं बच्चों से वहाँ के। अभी तक उस तरह के टीचर तो मुझे कहीं ना कहीं अभी नहीं मिले। वो एक्चुअली यहाँ तक मुझे सुनने में आया कि वो कॉलेज अब छोड़ चुके हैं। ठीक है, जैसे हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, आपने इतने स्ट्रगल का टाइम बताया, लेकिन कभी आपको ऐसा लो फील हुआ कि अब बस छोड़ देना चाहिए? ऐसा तो फील हुआ था एक बार, बट उतना अच्छे से याद नहीं है। बट हाँ, एग्ज़ाम में जब मेरा पेपर थोड़ा सा ख़राब गया था तो मुझे लगा कि कहाँ पे आ गया, और मुझे कुछ कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज से ही रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम कि मैं बेकार में MBA कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, बट मैंने करा पूरा कंप्लीट। तो जैसे न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, एक लाइन में बताइए। न्यू स्टूडेंट्स रिलेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के हाँ, लिए? अच्छा, मतलब एडमिशन, और क्या उन्हें वहाँ पे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या उन्हें सीखना चाहिए, कितने कम टाइम में क्या क्या जल्दी सीखो, कैसे वो प्लेसमेंट, जैसे MBA में प्लेसमेंट्स होते हैं तो कैसे सब कुछ हो। देखो, बात रही MBA की, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एडमिशन करवाना, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, मैटर नहीं करता है कि आप मेरे ही कॉलेज में आओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर MBA खास करके करने जा रहे हो, या फिर BTech कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले वो एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो। अगर पहले से एक्सट्रोवर्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले तो अपना फ्रेंड बनाओ, अपने लिए अपने अच्छा एक, मतलब अपने लायक एक अच्छा सा फ्रेंड बनाओ, क्योंकि फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये ही गलती मैंने अपने लाइफ में करा था। पूरे कॉलेज टाइम में मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। तो हाउ वुड यू सरप्राइज? मतलब कर लिया, हो गया, बट मैं वो बताऊंगा फिर कभी। लेकिन फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है, जो नए बच्चे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और आपका जो भी पार्टिसिपेशन होता है, स्टडी हो गया, सॉरी क्लब्स हो गया, कोई चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सब जरूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सब करने से ना आप सर्कुलेट होते हो सब जगह, और एक तरह से आप खुलते हो। तो ये करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहती है, वो तो करना ही है। कॉन्फिडेंट बनते हो। या तो जैसे कि ये बिहार से हैं, तो मैं ये अपनी वीडियो में भी बहुत सारा बिहार की चीजें डालते हैं, पटना से हैं बेसिकली। तो मैं आपसे आपके होम टाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी जरूर। तो आपको कभी अपने होम टाउन के होने पर मतलब सबसे ज्यादा किस चीज पे प्राउड फील होता है? मतलब बिहार की किस चीज पे आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है? बिहार से रिलेटेड हाँ, इतना मुझे पता है कि बिहार की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हिस्ट्री पे मुझे प्राउड है। और यहाँ तक कि अगर मैं बाहर भी जाता हूँ, अभी दिल्ली में मैं रह रहा हूँ 2-3 साल से, इधर आप किसी को अगर इधर का जो लोकल बंदा है या लोकल लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिक्शे वाले को भी लोग बोलते कि ए तुम चलोगे, तुम यहाँ तक जाओगे, तुम कह के। लेकिन वहाँ पे हमारे बिहार में एक रिक्शे वाले को भी आप कह के बोला जाता है। हाँ, आप चलिएगा, आप जाइएगा, ऐसे रिस्पेक्ट देके। और वहाँ के लोगों में मुझे थोड़ा सा एकता लगता है कि सब लोग सपोर्टिव है। यहाँ पे अगर आप बाइक से गिर भी जाते हो, या फिर ऊपर के फ्लैट में कोई अगर कुछ हो भी रहा है, या कुछ ज़्यादा मतलब किसी को प्रॉब्लम है, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे सपोर्टिव हैं लोग। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो पटना है वहाँ पे सब लोग सपोर्टिव है, अच्छे हैं, और लोगों को रिस्पेक्ट से बात करते हैं। हाँ, वो डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है, कल्चर से जुड़े रहना सिखाता है। बहुत अच्छी कहीं ना बात है। कहीं आप लोग देखोगे बिहारियों को लोग दूसरी वीडियोस जो वायरल करके उसमें बिहारी लोग को ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं कहीं लगता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मेट्रो के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि मेट्रो वहाँ का गंदा कर दिया, बहुत बेकार कर दिया, पान थूक के गंदा कर दिया। लेकिन मैं खुद वहाँ पे जा करके देखा हूँ, मेट्रो की इतनी अच्छी हालत है ना, कि उतनी अच्छी हालत दिल्ली में भी, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंदगी है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, लेकिन मेट्रो का जो है वो आईने की तरह साफ है। मैं दिखाया हूँ, मैं प्रॉपर उसका वीडियो शूट किया हूँ। ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छी लगती है कि वहाँ के लोगों में लॉयल्टी है और एकता है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। जैसे कि आप पटना से आए हैं, ठीक है, तो जैसे पटना बिहार से, और मतलब हम कोई एक स्मॉल टाउन यहाँ पे, उनको एक तरीके से बहुत बड़ा टाउन नहीं, मतलब इस टाउन से आने वाले लोगों को क्या लगता है, आपको दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पे क्या कम अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर बराबर मिलती है?
अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है। आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगी, स्किल्स होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्पोरेट में या कहीं भी कोई बंदा आ रहा है तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, मौका भी मिलता है। ओके, क्या लगता है आपको बिहार को लेकर लोगों की सबसे बड़ी क्या गलतफहमी है? लोगों को बिहार को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी है जातिवाद। लोग ये समझते हैं कि वहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है। वाकई में कहीं ना कहीं है, लेकिन पहले और अभी के दरमियान में देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंस हो चुका है। अब वहाँ के लोग भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जागरूक हो चुके हैं। और वहाँ के जो गांव विलेज एरिया के लोग हैं, जैसे कि बिहार में, तो वहाँ के लोग भी बहुत, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल्स आ गए, फ़ोन्स आ गए, तो वो लोग भी फ़ोन्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और एक तरह से नेटवर्क जिस तरह से फैला हुआ है उस तरह से जागरूक हो गए। तो अब वो वाली बात नहीं रही। अब बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारी चीजें बिहार के बारे में जानी। अगर कोई आउटसाइडर बिहार में आ जाए तो आप क्या चीज दिखाना पसंद करेंगे उसे वहाँ? आप बिहार की हिस्ट्री जाके देखिए। कोई चीज घुमाना। हाँ, आप बिहार में हमारा नालंदा है, वैशाली है, और बहुत जगह है, पूर्वांचल साइड एरिया है, बहुत जगह है जो जानने को लोगों को अभी तक लोग जानते नहीं, उसके बारे में जानना चाहिए लोगों को। ओके, ठीक है। तो वैसे आप बता सकते हैं कि कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट आपका, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बात करें, मतलब रेगुलर लाइफ को लेके बात करें तो? एम्बैरेसिंग मोमेंट जैसे एक 2018-19 में मैं घर छोड़ के गया था बाहर। एक्चुअली कुछ मतलब दिल्ली साइड आया था, तो मेरा सेकेंड टाइम वो दिल्ली विजिट था लाइफ में। उस टाइम मेरे साथ बहुत, मतलब उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, कम से कम 16-17 ईयर हमारा एज हो रहा होगा। उस टाइम मैं जब दिल्ली आया था, अकेले आया था। उस टाइम मेरे को एक्चुअली वो क्लोरोफॉर्म दे करके किसी अनजान बंदे ने मेरे को बेहोश कर दिया था, और मेरा जितना भी सारा सामान था मेरे पास, लगेज था, वो लेके चला गया था। ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्चुअली इसकी बहुत लंबी कहानी है। तो इस तरह से हुआ था मेरे साथ, और मुझे पता नहीं था, क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आप जैसे कि आप इनोसेंट हो, तो इनोसेंट बाहर में नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा इनोसेंट रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक खड़ी करेगी चीज़ें। तो एक साइड बैग लिए एक बंदा आता है मेरे पास। जैसे ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, वो मुझे बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँ या कुछ ऐसे। तो मुझे उस टाइम कॉल वॉल करना था, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। उसने बताया कि जा करके आगे रिचार्ज कर लो। उस टाइम मेरे पास यूनिनॉर का सिम था। यूनिनॉर टेलीनॉर अगर लोग यूज़ किए होंगे तो वो जानते हो। उसमें रिचार्ज नहीं था, रिचार्ज होता था 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके, 1-1 रुपया, मतलब 1 रुपया का 1 मिनट ऐसे बात होता था, कट जाता था फिर कॉल, इस तरह से। मैं रिचार्ज करने गया, वो बंदा मेरे साथ ही था। 15-20 मिनट तक वो बंदा मेरे साथ रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने मेरे को मतलब कुछ दिया पीने के लिए, फ्रूटी टाइप का। उसके बाद उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया हुआ था, मुझे पता नहीं था, वो दुकान से ही लिया था, पहले से मिली भगत थी क्या थी पता नहीं। मैं पिया, उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया वहीं पे। मतलब एक बस में जाते जाते, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया। वो मेरा बैग लिया, क्या नहीं लिया। फिर मेरे को रात में 11 बजे तक होश आया था सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ पे ये हुआ था कि पुलिस बताती है कि मैं आपको रोड के साइड से उठाया था, उसी बस से उठाया था, और यहाँ पे आप बेहोश मिले थे। आपको वहाँ से तब तक आपको डायरेक्ट तत्काल अस्पताल लेके आया गया था। तो वो पूरा जो मोमेंट है कि मेरे लाइफ का, कि मैंने गलती करी थी अकेले कहीं जाके, उस समय मुझे पता कुछ नहीं था। तो ये मोमेंट मुझे लाइफ टाइम याद रहे। तो जैसे आपको ऐसा ये सब उन्हें बेहोश किया, तो क्या मतलब कुछ पैसे वैसे आपके चुराए थे उन्होंने? बैग ही सारा कुछ ले लिया। बैग मेरा जो भी था, बैग लगेज सब उसमें सारा कैश वैसे सब ले लिया। मेरा फोन भी था, वो भी चला गया था। गाइस, यू शुड टेक केयर। अब कभी भी जैसे दिल्ली जैसे जगह पे आ रहे हो तो आप इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आप देखो एक्सट्रोवर्ट हो, आप चीजें अच्छे से जानते हो, एक्सप्लोर कर चुके हो, तभी आप निकलो। वरना दिल्ली या कहीं भी बाहर जाते हो तो अलर्ट ही रहो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसको लेके आज भी आपको बहुत डर लगता है? डर तो ऐसा कुछ तो नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है, डर के आगे जीत है। डर तो आज तक मुझे कुछ लगा नहीं। ठीक है, तो एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ लेंगे हम। या ठीक है, तो टी और कॉफी? टी और कॉफी? कॉफी। ओके, बिहार फूड या आउटसाइड फूड? बिहार फूड बहुत मिस करते हैं, बिकॉज बिहार फूड में क्या? लिट्टी चोखा बहुत मिस करता हूँ। वो लिट्टी जो आग के चूल्हे के अंदर जो पकाया जाता है ना, वो लिट्टी बहुत मिस करता हूँ मैं। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? नाइट आउट। गुड। फेम और पीस? फेम। ठीक है। तो गाइज,
इतना सब कुछ इन्फॉर्मेटिव हमने जान लिया बिहार के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो भाई ये अब हमें जानना है सख्त लौंडे के कितना लव रिलेशनशिप क्रश क्या रहा है, ये सब भी तो जानना है ना, क्योंकि वो सब तो सुन के आप बोर ही हो गए होंगे। तो बताइए कोई क्रश रहा है जिसको अभी तक आप याद है, आप भूल गए? क्रश तो नहीं है, क्रश हमारे स्कूल टाइम में एक थी, बट उतना मुझे याद नहीं है, भूल गया था मैं। अभी जो मेरे पास मेरे उसके अभी बाद तो मेरे पास है। अभी नहीं, अभी के पहले जो मेरे पास मेरे देखो इसके पहले मैं रिलेशनशिप में था, लेकिन वो मेरा ब्रेकअप हो चुका था। मेरा 2021 में ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद से मैं रिलेशनशिप में नहीं आया था काफी लंबे टाइम तक। तो वो मेरा लास्ट रिलेशन था, एक ही था मेरा जो भी था। 12th में मैं रिलेशनशिप में आया था और ठीक था। चलिए, रेड फ्लैग क्या है आपके हिसाब से लड़की में? रेड फ्लैग मेरे हिसाब से लड़कियां प्रायोरिटी ज़्यादा उसी को देती हैं जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, और जो ज़्यादा हाई फाई होते हैं उसी के पैरेलल में गोल्ड डिगर। उसी के पैरेलल में एक और बंदा होता है जो बहुत प्यार करता है उससे, उसके पास उतना पैसा नहीं है दूसरे लड़के के उतना, लेकिन वो प्रायोरिटी उसी को देंगे जो ज्यादा पैसे वाले होते या। हैं। और इसमें एक चीज और आप ऐड कर दो, अटेंशन सीकर। तो आपको नहीं लगता लड़कों को पैसा कमाना चाहिए? लड़कों को पैसा बन जाओ कमाना पैसे चाहिए, हाँ तो वही तो, उस तरह का बन जाओ, उस तरह का अपना औकात कर लो कि लड़कियां कल होके बोले कि हाँ बहुत अच्छा लड़का, बहुत हैंडसम है ये। देखो मिडिल क्लास लोगों को लोग फॉलो करती है, ऐसा नहीं है, बात भी करती है, रिलेशनशिप में भी रहेंगे कितने लंबे टाइम तक। आखिर वो मोड़ तो आएगा ही जब आपका दोनों में लड़ाई होगा, फिर वो सब बातें क्रिएट होंगी, फिर वो उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो उसको लड़की को देखो, जहाँ तक लगता है कि मेरा कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो बोलती नहीं है क्योंकि उसको पता होता है कि लड़का मेरा बुरा मान जाएगा। तो इससे है कि आप लड़के जो हैं वो आप अपना काम करो, अपने आप को इस काबिल बना लो कि आप जिस किसी के पास रिलेशनशिप में रहो उसके साथ लॉयल्टी में रहते हुए उस अपने ऊपर काम करो, ताकि लड़कियां आप पे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ओके और नॉट? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ओके, बिकॉज लॉयल्टी इसमें डिपेंड करता है, अगर लॉयल्टी आप दोनों लॉयल कितने हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, एक्स से दोस्ती पॉसिबल है या यस और नो? एक्स से दोस्ती बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्स से दोस्ती हो गई तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, एक जिंदा लाश की तरह बन के रह जाओगे। लव मैरिज या अरेंज? लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज, इस पे मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि अगर प्यार कर रहे हो किसी से, एक दूसरे फैमिली को राजी होते हुए शादी करना, एक दूसरे के लाइफ में आना, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। अब बहुत लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह की बात आ जाए तो आप या तो अपने प्यार को छोड़ दो, अपने परिवार के पास आ जाओ। लेकिन पता है एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सॉरी फॉर मैं बीच में बोलना चाहूँगा बिल्कुल। कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भागना नहीं चाहिए, आप अपने फैमिली के पास आ जाइए, ये भी कहीं ना कहीं आप गलत है, क्योंकि आप अपने आप को उस काबिल बना लो ना कि आप उसकी फैमिली वाले भी मान जाए कहीं ना कहीं। हाँ भले जाति नहीं मिलती है, आप इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो, तो कास्ट में बहुत फैमिली बोलती है कि हाँ नहीं मैं नहीं करूँगा इस लड़का से शादी, मैं किसी कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, मैं इस लड़का से शादी नहीं करूँगा, इस लड़की से शादी नहीं करूँगी। तो उसमें पता है क्या होता है, आप दोनों को एकदम जिद्दी होना पड़ता है कि नहीं मैं करूंगी ही नहीं, घर वालों को मनाओ, मैं शादी ही नहीं करूंगा, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी या शादी नहीं करूंगा। भले आप कितना भी रिश्ता ले आए, मैं जब भी करूंगा तो उसी लड़का से करूंगा, उसी लड़का से करवाओ, चाहे जब करवाओ, आप 50 साल बाद भी करवाओ, उसी लड़का से करवाओ। ले लो ज्ञान, ठीक है ना गाइस? तो कभी जेलस फील होता है आपको पार्टनर के साथ? मतलब किस चीज को लेकर आपको जेलस फील होता है? जेलसी फील किससे रिलेटेड? जेलसी फील अब पार्टनर को लेके, पार्टनर जेलसी मतलब कभी जेलसी फील हो रहा, पॉजिटिवनेस। हाँ ये होता है, बहुत होता है। उसके एक्चुअली मेल फ्रेंड है नहीं अभी जो मेरे पास प्रेजेंट में है, एक्चुअली वो कॉलेज में अभी पढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि लड़के क्लासमेट तो रहेंगे ही, थोड़ा बहुत जेलसी फील होता है, वो हर लड़के को होता है। जेलसी फील होता है, और वो किसी लड़के से बात भी करती है तो जेलसी फील होता है, लेकिन मैं उतना रिएक्ट नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि वो ट्रस्ट एक यहाँ पे आ जाता है, तो मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या चीज आपको इरिटेट करती है? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है झूठी चीजें जो वायरल होती है ना, वो। इसीलिए सच्चाई बहुत कम लोग दिखाते हैं, और जो लाइफ से, जो रियल लाइफ से इंटरेक्ट है वो बहुत लोग कम लोग दिखाते हैं। बहुत लोग ब्लॉगिंग भी बनाते हैं, तो ब्लॉगिंग में बहुत लोग झूठी चीजें दिखाते हैं, मतलब पूरा रियलिटी नहीं दिखाते हैं। वो कार है, ये है मेरे पास, मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, मेरा कुत्ता है, ये सारा कुछ दिखाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लोग छुपा देते हैं या उसको कट कर देते हैं वीडियोस में। तो और भी बहुत कुछ झूठी चीजें हैं जो वायरल हो जाती है किसी न किसी रीजन बस, वो चीज़ से मुझे नफरत है। ठीक है, तो आपने कभी
कभी अपनी बंदी को लेके फ्लॉन्ट किया है कि यार मेरी बंदी देखो क्या है, ऐसी वाली कोई फ्लॉन्ट किया है अपने दोस्तों के साथ मिलके? किया नहीं। मैं एक्चुअली पहली बात तो बता दूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना, मेल में नहीं फीमेल में। फीमेल में थी पहले बहुत, जब से मेरी गर्लफ्रेंड आई है, मेरी बंदी आई है, तब से मेरा कोई नहीं। जो है मेरी फ्रेंड है, मेरी जो है वही है। वाह वाह वाह, बस ग्रीन फ्लैग। उसी से बात करता हूँ, जो भी है उसी से। बाकी हाँ, मेरी सिस्टर है, मैं सिस्टर से बोलता हूँ देखो कितनी समझदार है, पूरे घर को संभालने वाली है, समझने वाली है। पहले सबसे बड़ी बात कि वो समझने वाली है कि, क्योंकि आज तक जो है ना, आजकल जो है वो ट्रेंड में चला गया ड्रम में पैक कर देना या फिर शादी के बाद वो रिश्ता कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अभी तक ट्रस्ट है कि नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो पाएगा मेरे साथ कभी। मेरे साथ ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। एक ऐसा आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता? कुछ नहीं पता? वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा यार, ऐसे मत करो। सीक्रेट ये है कि मैं जब दिल्ली गया था, जो मेरे साथ वो सारा इंसिडेंट हुआ था, वो क्यों गया था ये रीजन मेरे साइड से तो पता नहीं है। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो क्यों एक्सीडेंट हुआ था ये मुझे फैमिली वाले को पता नहीं है, बट मुझे पता है। मेरा जो उस टाइम फ्रेंड था उसे पता है, और मेरी जो अभी मेरी गर्लफ्रेंड है उसको पता है ये सारी चीजें। हाँ। देख रहे हैं अंकल आंटी? नहीं। ठीक है, तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं या फिर कुछ अब्यूज कर रहे हैं या फिर कुछ वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं और क्रश सामने से आ जाए, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? मैं ये सब करता ही नहीं हूँ ना, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, ये सब चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करता। नहीं नशे की चीज बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बस ये तो ऐसे बोलना पड़ता है। गलती से एक्स को मिस यू टेस्ट चला जाए तो व्हाट वुड यू डू? एक्स का नंबर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, मिस यू कैसे चला जाएगा? इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल कहीं नहीं, उसका मैं आज तक आईडी भी नहीं जानता हूँ। जब से गई है तब से सारा कुछ खत्म। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़कियां ताड़ सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामने ऐसे भी मैं नहीं तारता हूँ, मैं ऐसे ही बैठा रहता तो मैं नहीं। यार क्या बोलो, लड़ाई करवाओगे? वीडियो वो भी देखेगी। कभी आपको अपनी गर्लफ्रेंड का सीक्रेट पता चल जाए जो आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे? सीक्रेट जहाँ तक उसका सारा कुछ मुझे पता है, और अगर कुछ पता चल जाए, He is trying to be green flag, guys. उसका एक चीज मुझे पता है, अगर फिर भी मुझे पता चल जाए तो थोड़ा सा मुझे सैडनेस होगा कि आखिर ये मुझे छुपाई क्यों। उसे पूछूंगा मैं छुपाने का रीजन क्या था। बाकी कोई बात नहीं, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बंदी है, मेरी फ्यूचर वाइफ भी है, तो कहीं ना कहीं मैं मैनेज क्योंकि जो भी था उसका सीक्रेट वो पास्ट था। फ्यूचर का पास्ट का सबका रहता है। गर्लफ्रेंड के दोस्तों ने आपको लेके उसे बुली किया है या फिर आपको बुली किया है? हाँ, बुली तो इन द सेंस मुझे, जहाँ तक कि जब मैं हम लोग साथ में रहते तो उसकी जो फ्रेंड्स है कभी कभी चिढ़ाती हैं, तो ऑल आर ओके, सही है, मजा आता है, ब्लश करते हैं। जरूरी है वो सब चीजें भी। तो जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी आप और वो डेट पे जाएं, तो फिर कभी आपको मतलब वो बहुत सुना रही हो अपनी कि ये हाउ इज माय डे, हाउ इज माय लाइफ गोइंग ऑन, और आपको बहुत बोरिंग हो रहा है यार कब से पका रही है, तो उस केस में आप क्या करते हो? देखो, रियलिटी बताऊं तो ऐसा हुआ नहीं है। इसका रीजन है, इसका सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि वो जब बातें करना स्टार्ट करती है मेरे से, तो मैं भी अपनी बातें उतना ही उससे स्टार्ट करता हूँ। तो इक्वली रहता है ना, तो इस तरह का बोरिंग वाली चीजें नहीं होती है। ओके, अपने पार्टनर के पीरियड्स में आपने कभी उससे स्पेशल फील कराया है? या रात को याद है, मैं रात को 11 बजे खुद से पूड़ी और भुजिया मतलब अपने रूम में बना करके रात को 11 बजे मैं उसको पहुंचाने गया था। और कभी कभी सैनिटरी पैड वगैरह वो सब ले जा करके उसको दिया हूँ रूम पे। और ये सारा कुछ ले जाके चॉकलेट्स वगैरह या रिच केक वगैरह ये सब ले जा करके मैं उसको दिया हूँ पहले, या चॉकलेट्स वगैरह देना, ये सब मैं होता है, ये सब करना पड़ता है भाई, तो ये सब होता है। ग्रीन फ्लैग। और आगे भी होगा। बिल्कुल होगा, होना चाहिए। सब लोग सुन लो, लड़कों ऐसा ही होना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही अच्छा फील कराओ, तभी वाइफ बनेगी, नहीं तो छोड़ देगी। और कुछ अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोले कि तुम चेंज हो गए हो, तो क्या? वो अभी भी बोलती है, कहीं कहीं कुछ इस तरह का मोमेंट्स आता है तो उस टाइम वो बोलती है, बट मैं उस चीज़ को सीरियसली एनालाइज करता हूँ कि आखिर मेरे पास कमी क्या रह गई। उस मोमेंट को पीछे जा करके मैं देखता हूँ कि आखिर ये बात ये बोली क्यों। तो कभी कभी होता है मेरी गलती रहती है कहीं कहीं, एंड यू आर ट्राइंग टू बी चेंज योरसेल्फ, तो उसको मैं अपने मतलब कहीं ना कहीं उसको 100% देने की कोशिश करता हूँ। सॉरी वॉरी बोलना पड़ता है तो बोल देता हूँ यार,
कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरा कोई देखने नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में बहुत लोग हैं। आपके पास आपकी बंदी है, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। एक टाइम में आपके अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे। एक कान पकड़ के सॉरी बोल देने से कुछ हो नहीं जाता है, ठीक है। आप अगर आप ईगो में हो, एटीट्यूड में हो, तो वो एटीट्यूड वाला जो सिस्टम है ना, वो एटीट्यूड ही रह जाता है। कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में ये चीज़ें थोड़ा सा डाउन करो ना, क्योंकि आप और आपकी बंदी ही देख रहे हैं और आप ही दोनों को लाइफ बिताना है, तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं तो ज़्यादा बेटर हो। गुड, दोनों सीख के लो तरफ से। लड़कों। कभी ऐसा हुआ है कि आपके जैसे एक्स मतलब लड़कियां रही हैं, तो सबके डेटा के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को ऐसा डेटा लग रहा है जैसे 100-150 लोग मेरे पास है। पूरा डेटा यार एक्सेल चार्ट में बना के लेके आया। कॉलेज की अगर पूछें तो कभी अटेंडेंस लगाई है? क्या कॉलेज की अटेंडेंस? अटेंडेंस यार मतलब वही क्लास में यस सर नो सर बोला जाता है। कुछ देखो झूठी अटेंडेंस पाई। प्रॉक्सी लगवाई है मैंने 2-3 बार। मैंने 2-3 बार लगवाया था अपने टाइम में, याद है। ठीक है, तो फिर हमने आपसे कन्फेशन तो करवा लिए हैं, तो अभी बस एक छोटा सा हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, ट्रूथ एंड डेयर वाला। आपको 30 सेकंड के अंदर उसके आंसर्स देने होंगे। आज तक का सबसे चीप काम जो आपने किया हो, बस 1 वर्ड में 30 सेकंड के अंदर। क्विक चीप काम तो क्विक कुछ तो किया है। हाँ, मैंने लोगों के घरों में पोस्टर जाके बांटे। ये चीप काम था। चीप काम था ये। सबसे ज्यादा ड्रामेटिक रीजन जो आपने क्लास में वो ऑफिस में या क्लास में मिस करने के लिए दिया हो? क्या ड्रामेटिक काम? ड्रामेटिक रीजन की मतलब आज मैं क्लास इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ या फिर इसलिए ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस के टाइम में एक टारगेट पूरा कर रहा था, क्लाइंट के पास जाना था, वो बहुत खड़ूस क्लाइंट था। मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम लेना चाह रहा था क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं था। ओके। आज तक का सबसे एम्बैरेसिंग निकनेम क्या था आपका? बता दो। डोम। डोम? दिस इज टॉप सीक्रेट गाइस। मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताना, ठीक है। फोन गैलरी को क्या वो फोटो जो आप कभी भी पब्लिक नहीं दिखा सकते? क्या बहुत सारी ऐसी भी फोटो? हाँ, फोटोज हैं वैसी जो मैं पब्लिक क्या मैं किसी को नहीं दिखा सकता। बस मेरी बंदी मतलब अपने तक ही रख सकता हूँ। वो मेरा कुछ इस तरह का वीडियोस है बनाया हुआ, टिकटॉक टाइप का, मजाकिया टाइप का। अच्छा, मजाकिया नहीं दिखा सकते। तो गाइज एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, ये सब आप लोग भी फील करते होंगे। किसी ने आपको गलती से भैया दीदी बोल दिया और आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। या बहुत टाइम ऐसा हुआ था पहले। बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। क्योंकि पता चल जाएगा उसको। नहीं, आखिर जो है रियलिटी यही है। पहले होता था, रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, भाभी जी को सुना रहे हैं ये। लास्ट लाई जो आपने अपने पेरेंट्स से बोला है? लास्ट लाइन? लाई झूठ। मम्मी मैं डेली खाना खाता हूँ, टाइम पे खाता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रूथ के क्वेश्चन। अभी कुछ डेयर के क्वेश्चन समझ। अच्छा, अपना मोस्ट यूज्ड व्हाट्सएप स्टिकर दिखाओ। मोस्ट यूज व्हाट्सएप स्टिकर है रेड हार्ट एंड लव वाला, जो किसको भेजा जाता है वो ज़्यादा उनको भेजा। मोस्टली यूज रेड हार्ट है। या रेड इज गुड। या रेड पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना, पॉजिटिवनेस आती है उससे। एक मतलब लव वाली फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही, मदर फादर सिस्टर फ्रेंड्स सबके लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने घर वालों और अपने बंदे के लिए यूज़ करता हूँ। लड़ाई में क्या सबसे ज्यादा यूज करते हो? लड़ाई कौन सा वर्ड? किससे किसी से भी लड़ाई? किसी से लड़ाई वाला यूज, लड़ाई तो हुई नहीं किसी से, लेकिन गुस्सा बहुत आता है कभी दूसरे लोगों पे, अगर उस तरह का कुछ उनका रिएक्शन रहता है। क्या कोई डायलॉग हो आपका? गाली देता है, बिल्कुल गाली होता है, बहुत गंदी गाली होती है। बोल नहीं सकता हूँ ना, स्ट्राइक लग जाएगा। वो तो लगा दूंगा, बट स्ट्राइक बोलूँ क्या? बीप लगा दूंगा। हाँ बोल दो। हाँ, सबसे जो गंदी, अगली बार से लड़ाई करोगे ना तो याद रखना। जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मैं बोलता गुड। ठीक है, तो ऋषि के साथ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो अब ये हमारे गेस्ट थे, अब नेक्स्ट गेस्ट का इंतजार करेंगे। इनकी पहले से एक यूट्यूब फैमिली है, 30,000 के इनके पहले से ही हैं। दोस्तों, मैं एक्चुअली पॉडकास्ट का लास्ट होते हुए मैं इनको बता दूं कि इनका चैनल अभी इन्होंने स्टार्ट किया है और ये ग्रोथ बहुत अच्छा कर रही है। मतलब इनका जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से ये मैनेज कर रही है सारी चीज़ें,
बहुत बेटर है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जानने को मिलता है। तो आप बने रहना वीडियो में, मतलब इनका और भी वीडियो देखना, और इनके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नया अपडेट बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर आप भी मेरे स्लैम बुक में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, देख लेना। थैंक यू सो मच।